हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और जो भी मेरे मेकअप कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है मेकअप आर्टिस्ट के लिए जो कि स्ट्रगल करते हैं अपने काम के लिए कि यार मेरे को ये ब्रशेस के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि ब्रशेस कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, क्या यूज़ है इनका, कौन से पार्ट पे कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए। तो गाइज, मैं आ गई हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने के लिए। सो गाइज, ये ब्रशेस दिखाने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं एक मेकअप सीरीज लॉन्च कर रही हूँ यूट्यूब पर। जिस जिस स्टेप्स में हमारे मेकअप होते हैं उसी उसी स्टेप्स में मैं आपको एक वीडियो, डिटेल वीडियो डालूंगी यूट्यूब पे, जिससे आपको पता लगे कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ। और छोटे छोटे डाउट्स भी होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो डाउट्स मेरे को इंस्टा पे आते हैं उसकी मैं डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर डालने वाली हूँ, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर होते जाएं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ब्रशेस। सो गाइज, मेरे पास तो बहुत सारे ब्रशेज हैं ऑलरेडी, जैसे आप देख सकते हैं, और बहुत सारे अभी साइड में भी रखे हुए हैं। और आपको इनमें कंफ्यूजन होती है कि ये बड़े वाले ब्रशेस क्या यूज होते हैं, ये छोटे वाले ब्रशेस का क्या यूज है, और जो सबसे छोटे हैं उनका क्या यूज है और इनको बोलते क्या है। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ। सो हमारा फर्स्ट ब्रश है दिस ब्रश। इस ब्रश का नाम है काबुकी ब्रश। यस गाइस, इसे काबुकी ब्रश बोलते हैं और ये ऊपर से फ्लैट होता है और इसे हम यूज करते हैं फाउंडेशन की ब्लेंडिंग में। आप बिलीव करोगे, आज का जो मैंने सेल्फ मेकअप किया है वो मैंने इसी ब्रश से किया है। और आप इससे सेल्फ मेकअप, प्रोफेशनल मेकअप भी कर सकते हो। इससे बहुत अच्छी स्मूथ फिनिशिंग और ब्लेंडिंग आती है। तो इसे बोलते हैं काबुकी ब्रश और यूज है इसका फाउंडेशन ब्लेंडिंग। तो अब हमारा नेक्स्ट ब्रश है दिस ब्रश। गाइज, ये ब्रश यूज होता है फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए और इसका नाम है फ्लैट ब्रश। अभी आप इसकी शेप पे नोटिस करो कि ये बिल्कुल फ्लैट है। हम इससे कोई ब्लेंडिंग नहीं कर सकते, बस हम इससे एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो हम इससे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और इस काबुकी ब्रश से हम ब्लेंड करेंगे। तो गाइज, नेक्स्ट मैं ये 3 ब्रशेज लेकर आई हूँ आपके सामने। पहले आप इनकी शेप को नोटिस करो कि ये है एंगुलर ब्रश, इसकी एंगुलर शेप में है। ये है रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये है रेक्टेंगुलर ब्रश। और इसकी है टेपर्ड। देखो, इस ब्रशेस को बोलते हैं हम टेपर्ड। इनकी टिप है तो ये टेपर्ड ब्रश बोलते हैं इन्हें। अब इनका काम क्या है? इन तीनों का काम है कॉन्टोर को ब्लेंड करना, क्रीम कॉन्टोर को ब्लेंड करना। ठीक है, तो ये अब आप देखो कि इसकी शेप से हमें क्या होता है कि इससे हमें जॉ लाइन को सपोर्ट मिलता है ब्लेंड करने में। जॉ लाइन, चीक्स को यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलता है, तो हम इससे भी ब्लेंड कर सकते हैं, इससे भी ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, और इस वाले से भी इससे हम ब्लेंड कर सकते हैं। देखो, इसे इजीली स्मूथ ब्लेंडिंग करता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। वैसे मैं इसे ब्लशर के लिए यूज करती हूँ, मेरा इससे हाथ सेट है तो मैं इससे ब्लशर एप्लीकेशन करती हूँ। आप इसका कलर देख के पहचान सकते हो कि मैंने इससे बहुत ब्लशर लगाया है, बहुत। तो अब ये 3 ब्रशेज हैं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मुझे कैसे ब्रशेज से क्रीम कॉन्टोर ब्लेंड करना है। तो ये वाले ब्रशेज अगर आपके पास है तो आप समझ जाओ कि आप क्रीम कॉन्टोर ब्लेंड कर सकते हो। सो गाइज, जैसे हमारी किट में बहुत सारे कॉन्टोर ब्रश होते हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे ब्लशर ब्रश भी होने चाहिए। तो मेरे पास भी बहुत सारे ब्लशर ब्रशेज हैं और मैं इनसे ब्लशर लगाती हूँ और मैं इससे भी ब्लशर लगाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, दोनों सबकी शेप अलग अलग है, पर आप किसी से भी लगा सकते हो जिससे आपका हाथ सेट हो जाए। जिससे आपका हाथ सेट हो जाएगा उससे ही ब्लशर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और गाइज, ये वाला जो ब्रश है, ये वाला मैं पाउडर सेटिंग में भी यूज करती हूँ। तो आप कुछ ऐसी शेप का फ्लफी ब्रश भी पाउडर सेटिंग के लिए ले सकते हो। सो अब हमारा नेक्स्ट ब्रश आता है दिस ब्रश। इसे बोलते हैं फैन ब्रश और ये यूज होता है हाइलाइटर एप्लीकेशन में। हाइलाइटर करने के लिए आप ये वाला ब्रश यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा और बहुत ही क्यूट है। आपने ये ब्रशेस में बहुत देखा होगा कि ब्रशेस की किट में ये बहुत मिलता है और बहुत अच्छा ब्रश है। अगर आपका हाथ सेट हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी फ्लफी ब्रश से भी लगा सकते हो हाइलाइटर। वैसे मैं आपको बताऊं तो मैं किस ब्रश से लगाती हूँ, मैं कुछ ऐसे ब्रश से हाइलाइटर लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये छोटा भी है और ये अच्छा अप्लाई होता है। इसमें इतनी एप्लीकेशन इतनी अच्छी नहीं आती, मेरे को ये पसंद है। बाकी अगर आपकी प्रेफरेंस है, आपको जिसमें अच्छा लगे आप वो यूज। तो सारे बड़े ब्रशेस के बारे में तो बता दिया कि कौन कौन से ब्रशेस हमारे फेस में यूज होते हैं। अब बात आती है आईज के ब्रशेस की, कि आईज में कौन कौन से ब्रशेस यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं आईब्रो का। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आईब्रो के लिए हम कौन कौन से ब्रशेस यूज करते हैं। तो मैं ये 2 ब्रशेस सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप पहले इनकी शेप को नोटिस करो कि इनकी शेप कैसी है। ये वाला एक ब्रश है जो आईब्रो फिलिंग में यूज़ होता है और पीछे इसके साथ आती है स्पूली, आईब्रो को शेप करने के लिए, और इससे हम करते हैं फिल।
इसके बाद हमारा एक ये फ्लैट एंगुलर ब्रश मान लो या रेक्टेंगुलर ब्रश आप बोल सकते हो। इससे आप आईब्रो अपनी डिफाइन कर सकते हो या फिर कोई भी करेक्शन करनी हो अगर आपको फेस में, तो आप इससे करेक्शन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर डिफाइन होता है इससे, मतलब कि मुझे तो बहुत ही पसंद है ये वाले ब्रशेस। तो अब इसके बाद आईज के बाद हमारी आती है आईज की ब्लेंडिंग की, कि हमें आईज में आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए कौन कौन से ब्रश होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ आई मेकअप में यूज होने वाला दिस बिग ब्लेंडिंग ब्रश। इसे बोलते हैं बिग ब्लेंडिंग ब्रश, और ये यूज होता है हमारे पाउडर सेटिंग के लिए। अब देखो मैं इतने बड़े ब्रश से अगर मैं आई शेडो लगाने लग गई तो आई शेडो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए मैं इससे क्या करती हूँ कि कंसीलर लगाने के बाद इस पे सिर्फ पाउडर सेटिंग के लिए यूज करती हूँ। बहुत अच्छा पाउडर सेटिंग करता है ये ब्रश, तो आप इसकी शेप नोटिस कर लो, और अगर आपके पास भी है तो आप यही वाला यूज करना। तो मैंने बता दिया, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ आई शेडो के लिए हम कौन से ब्रशेज यूज करते हैं। आई शेडो के लिए देखो हमारे पास बहुत सारे ब्रशेज होने चाहिए, मल्टीपल ब्रशेज, एक दो ब्रशेज से काम नहीं चलता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन से ब्रशेज यूज करती हूँ। तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाले हमारे कुछ ब्रशेज हैं, देखिए। अब आप सब पहले इनकी शेप नोटिस करिए कि इनकी शेप कैसी है। ये वाले जो स्टार्टिंग के 3 ब्रशेज हैं ये है बिग ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है, ये बिग ब्लेंडिंग ब्रश। अब देखो जो हमने पहले वाला दिखाया था ये सबसे बड़ा था, लेकिन ये वाले इससे छोटे हैं, तो आप बोल सकते ये भी बिग ब्लेंडिंग ब्रश है लेकिन ये उससे थोड़े छोटे हैं। तो अब ये वाले ब्रशेस से हम, अगर हमें सिंगल आई शेडो लगाना है, मैट आई मेकअप करना है, सिंगल आई शेडो लगाना है, तो ये 3 ब्रशेस तो परफेक्ट है। ये 3 ब्रशेस, ठीक है, ये 3 ब्रशेस परफेक्ट हैं। आप इससे आई शेडो अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे अप्लाई होंगे। और देखो ये टेपर्ड है, सारे इन सबके टिप है, तो हमें हमेशा टेपर्ड ब्रश ही यूज करने हैं, स्प्रेडेड ब्रश यूज नहीं करने, उससे हमारे आई शेडो स्प्रेड हो जाते हैं। तो हमें ऐसे ब्रशेज यूज करने हैं जो फ्लफी हैं। आप इनकी शेप नोटिस करो, ये चारों तरफ से फ्लफी हैं, ठीक है। अब आपने आई शेडो अगर सिंगल लगाना है तब तो ठीक है। अब इसके बाद हमारे आ जाते हैं कुछ मीडियम ब्लेंडिंग ब्रशेज। मीडियम ब्लेंडिंग ब्रशेस का यूज क्या है कि अगर हमें 2 या 3 आई शेडो अप्लाई करने हैं या फिर ट्रांजिशन में कलर डालना है, तब हम ऐसे ब्रशेस यूज करते हैं। आप देखिए कि ये इजीली आईज में अप्लाई करेंगे और बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग देंगे, आई शेडो को ज्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, आई शेप से बाहर नहीं ले जाते, क्योंकि इनकी शेप ही बहुत अच्छी है। तो आपको कुछ ऐसे ब्रशेस ही यूज करने हैं जो थोड़े से लॉन्ग हो और थोड़े फ्लफी हो, ज्यादा बड़े ना हो, देखिए, ठीक है। अगर आपको 2 आई शेडो करने हैं तो मैंने बता दिया कौन से ब्रशेस यूज होंगे। अगर आपको सिंगल आई शेडो यूज करना है तो भी मैंने आपको बता दिया कौन से ब्रशेस यूज होंगे। लेकिन कभी कभी हमें होता है ना कि यार इतने बड़े ब्रशेस से हम इनर कॉर्नर में कैसे जाएंगे, अगर हमें इनर कॉर्नर वर्क करना है तो ये तो बहुत बड़े ब्रशेज है इनर कॉर्नर के लिए, तो आपको मैं वो भी बताती हूँ। इनर कॉर्नर के लिए कुछ ये वाले ब्रशेज होते हैं, अब आप देखिए कि उनसे छोटे हैं तो हम इन्हें बोलेंगे स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रशेज, ठीक है। अब आप देखिए ये जो ब्रश है ये हमारे इनर कॉर्नर में इजीली जाएगा, कोई भी हम आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे ब्रशेज होते हैं ये इनर कॉर्नर के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी साइज के ब्रशेज है तो अब आप उनको अच्छे से चेक कर सकते हो कि ये किस काम के लिए है। अब आप इससे देखिए कि आप इससे 3, अगर हम जैसे कभी कभी पहले करते थे हल्दी मेहंदी मेकअप करते थे, बहुत सारे कलर्स अप्लाई होते थे, उसमें 2 से 3 कलर्स अप्लाई होते थे, तो इनर कॉर्नर में आप इससे करिए, मिडल में आप इससे करिए इस वाले ब्रशेस से, और आउटर कॉर्नर में आप इस वाले ब्रशेस से ब्लेंड करिए। तो आपको ये 3 ब्रशेस से आप हल्दी मेहंदी लुक होता है, कोई भी मल्टीपल कलर वाला जो आई लुक होता है, आप ये कर सकते हो। सो गाइज अब नेक्स्ट ब्रश है दिस, इसे बोलते हैं लाइनर ब्रश। इसे हम लाइनर लगा सकते हैं, विंग लाइनर हो, वी लाइनर हो, कोई भी लाइनर हो, आप इसे इजीली लगा सकते हो। तो आपको ऐसे ही ब्रश यूज करने हैं लाइनर लगाने के। गाइज अपर लिड का आई मेकअप तो हो गया, अब लोअर लिड पे आई मेकअप किस ब्रश से करें? इतने बड़े बड़े ब्रशेस से तो लोअर लिड में आई मेकअप नहीं होगा ना, तो अब उसके लिए आते हैं कुछ ऐसे पेंसिल ब्रश, इसे बोलते हैं पेंसिल ब्रश और स्मजिंग ब्रश। ऐसे ब्रशेस से आप इजीली अंडर आई कर सकते हो, बहुत ही छोटे साइज में होते हैं और इससे आप अंडर आई अप्लाई बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत ही नीट अप्लाई होती है इससे अंडर आई। तो आप ऐसे ब्रशेस को अंडर आई के लिए यूज कर सकते हो। सो गाइस सारा मेकअप हो गया, अब रह गई लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए हम कुछ ऐसा ब्रश यूज करेंगे। गाइस इसकी शेप देखो और ये कितना थिन है, आप ये देखो, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लिपस्टिक लगाने के लिए बहुत ज्यादा थिक ब्रश यूज करते हैं। गाइज अगर आप थिक ब्रश यूज करोगे उसमें प्रिसाइजनेस नहीं आएगी, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको कुछ ऐसा ब्रश यूज करना है जो बहुत ही ज्यादा थिन हो और फ्लैट हो,
और इसकी शेप भी आप ध्यान से देख लो कि इसी शेप का आपको लिपस्टिक ब्रश लेना है। गाइस मैंने तो आपको सारे ब्रशेस के यूज बता दिए हैं। अब आप देखो कि इतने सारे ब्रशेस थे और बहुत ही इजीली मैंने आपको सारे ब्रशेस के नाम बता दिए और यूज बता दिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप कुछ गलत ब्रशेस से मेकअप करोगे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी और आपकी हेल्प करूंगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मैं इजी सॉल्यूशन और इजी वे में आपको समझा पाऊँ। सो गाइज अगर आपको जानना है कि मैं कौन से ब्रशेज यूज करती हूँ या फिर कौन से ब्रांड के यूज करती हूँ, या फिर आपको ये कंफ्यूजन है कि भाई मैं कौन से ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि ब्रशेज लेना आसान नहीं है, बहुत कॉस्टली आते हैं। और मेरे हिसाब से अगर ब्रशेज अच्छे नहीं है तो आपका आई मेकअप या फिर आपका बेस भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे टूल्स बहुत मैटर करते हैं। अगर हमारे टूल्स बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं टूल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपको जानना है कि मैं कौन से ब्रशेज यूज करती हूँ या फिर आपको कौन से ब्रशेज में इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आप बिगिनर हो, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और यहाँ पे मैं अपना इंस्टा आईडी टैग कर रही हूँ, अगर आपको देखना है कि मैं कैसा वर्क करती हूँ तो आप जरूर देखिए जा करके। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।